Hi everyone, this is Subham. Today I am describe leave management system. Basically, leave management system किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को अपना लीव मैनेज करने के लिए, अपना अटेंडेंस देखने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तरह के लॉगिन होते हैं। एक होता है एडमिन लॉगिन, एक होता है यूजर लॉगिन। एडमिन लॉगिन एडमिन जो होता है, एडमिन जो लॉगिन होता है, उसका काम क्या है? वो है जो है वेबसाइट को मेंटेन करता है और प्लस जितने भी यूजर है उसको अथॉरिटी परमिट करता है। तो पहले हम यहाँ पर यूजर क्या होता है? यूजर जो है वो एलएमएस का यूज करता है, मीन्स कि वो अपना लीव और अटेंडेंस देख सकता है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिन से लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूजर आईडी एडमिन होता है और पासवर्ड भी एडमिन होता है। देन एडमिन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब हमने जैसे ही एडमिन लॉगिन किया, आप देखोगे कि एक नया पेज ओपन होकर आ गया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट यूजर, लीव मास्टर, लीव स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन यूजर, इंपोर्ट यूजर, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट। हम क्या करेंगे कि वन बाई वन आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रिएट यूजर समझते। क्रिएट यूजर क्या है? क्रिएट यूजर में हमें आप देखोगे कि दो तरह के यूजर है, एक है यूजर और दूसरा है रिपोर्टर यूजर। यूजर क्या है? यूजर वो नॉर्मल यूजर है जो लीव अप्लाई करता है और अपना अटेंडेंस चेक करता है। रिपोर्टर यूजर वो है जो लीव को अप्रूव करता है। और बाकी जैसे फंक्शनैलिटी आप यूजर में देखोगे, अटेंडेंस चेक करने का, लीव अप्लाई करने का, सेम चीज़ आप रिपोर्टर यूजर में देखोगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, अनरजिस्टर, ऑल। तीन तरह के यूजर टाइप आप देखेंगे। रजिस्टर रजिस्टर यूजर टाइप क्या है? रजिस्टर यूजर टाइप वो है जो जिनकी ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट है। अनरजिस्टर यूजर टाइप क्या है? अनरजिस्टर यूजर टाइप वो है जिनका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं है। ऑल पे क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे कि इसमें यूजर आईडी और रजिस्टर और अनरजिस्टर दोनों टाइप के यूजर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर टाइप पे गए और अनरजिस्टर पे क्लिक किए। जैसे ही हमने अनरजिस्टर पे क्लिक किए, वैसे आपको एक नया पे कोड दिखेगा जो कि अनरजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस यूजर को रजिस्टर करेंगे। इस यूजर को रजिस्टर करने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने न्यू पर क्लिक किया, एक नया विंडो ओपन होकर आ गया। अब आप नीचे देखोगे कि इस यूजर आईडी के बहुत सारे रिपोर्टिंग पर्सन शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इसमें से किसी एक रिपोर्टिंग पर्सन को सिलेक्ट कर लिए। सपोज हमने इस पे कोड का रिपोर्टिंग पर्सन जो है सुशील कुमार को सेट कर लिया। जैसे ही हमने सुशील कुमार को इसका रिपोर्टिंग पर्सन सेट किया, आप देखोगे कि ये राइट साइड में सेलेक्टेड रिपोर्ट यूजर के जस्ट नीचे आ गया। अब अब क्या करेंगे हम, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें यूजर आईडी पासवर्ड पे कोड ही होता है। बट अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज करना है, देन आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो। सपोज हमने यूजर आईडी यहाँ पर दे दिया, इसके भी पासवर्ड दे दिया 1234। ठीक है, पासवर्ड का 1234 दे दिया। ठीक, देन आप क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करोगे, देन इसका यूजर आईडी और पासवर्ड, इस पे कोड का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। बट किसी किसी कंपनी में एक से ज़्यादा भी रिपोर्टिंग पर्सन हो सकता है। मीन्स अगर इस एम्प्लॉय का जो रिपोर्टिंग पर्सन है, फर्स्ट रिपोर्टिंग पर्सन, उस दिन लीव पर होता है या एब्सेंट होता है, देन उस केस में वो लीव किसे चली जाएगी, जो इसका सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन है उससे लीव चली जाएगी। वो सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन क्या करेगा, इस यूजर का लीव
अप्रूव करेगा, पर्सन है उसके पास लीव चली जाएगी। अब वो सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन जैसे ही लीव अप्रूव करता है देन वो लीव अप्रूव हो जाएगी, अगर वो रिजेक्ट करता है देन वो रिजेक्ट हो जाएगी। सपोज अब हम क्या करेंगे कि इसका जो सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन मैंने क्या चूज किया, सुरेश यादव को चूज कर लिया। जैसे ही हमने सुरेश यादव को चूज किया आप देखोगे कि सिलेक्टेड रिपोर्टिंग यूजर के जस्ट नीचे सुरेश यादव आ गए। ठीक, अब अब हमें सपोज क्या करना है कि जो सुरेश यादव है उन्हें फर्स्ट रिपोर्टिंग पर्सन करना है, और जो सुशील कुमार है उन्हें सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो सुरेश यादव है उन्हें सेट करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि अप एंड डाउन बटन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने अप किया तो ये सुरेश यादव ऊपर चले गए और सुशील कुमार नीचे आ गए। इट मीन्स कि इसका जो फर्स्ट रिपोर्टिंग पर्सन है वो कौन हो जाएगा, सुशील कुमार, और सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन सुरेश यादव हो जाएगा। अब जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे आप देखोगे कि इस यूजर का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब हम देखें कि लीव मास्टर क्या है। जैसे ही हमने लीव मास्टर पर क्लिक किया आप देखोगे कि राइट साइड में एक नया विंडो ओपन होकर आ गया। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, ओनली एडिट का ऑप्शन है। जैसे ही किसी भी लीव पर के सामने हमने एडिट पर क्लिक किया आप देखोगे एक नया विंडो ओपन होकर आ गया। अब ये लीव मास्टर आते कहाँ से, ये लीव मास्टर जो है जो हमने टाइम ऑफिस सॉफ्टवेयर में लीव मास्टर क्रिएट किया है, वो लीव मास्टर वहाँ से ये शो कर रहा है अपने लीव मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आप देखोगे पहला क्या आ रहा है, लीव कोड जो कि टाइम ऑफिस से आ रहा है, लीव डिस्कशन ये भी टाइम ऑफिस से आ रहा है। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं। लीव टाइप आप देखो कि 3 तरह की लीव शो कर रहा है, लीव, प्रेजेंट और एब्सेंट। लीव किस टाइप के, जो लीव टाइप जो लीव है वो किस टाइप की लीव है, जैसे CL, PL, SL, ये किस तरह के लीव होते हैं, लीव टाइप के लीव होते हैं। तो अगर जब भी हम CL, EL, PL क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हम लीव टाइप सेट करेंगे। अब आता है प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट टाइप की लीव कैसी होती है, प्रेजेंट टाइप की लीव होती है जैसे कि आप जो है कंपनी में जॉब वर्क करते हो और आपको फील्ड पर भी जाना पड़ता है, देन उस केस में क्या करेंगे, हम प्रेजेंट टाइप की लीव सेट करेंगे। मीन्स इसे हम बोलते हैं OD, आउट ड्यूटी। अब थर्ड ऑप्शन आता है एब्सेंट। एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट टाइप की लीव जैसे LWPU है। LWP मीन्स लीव विदाउट पे। मीन्स आप जब भी LWP अप्लाई करोगे आपका तो लीव, आपका जो लीव है वो तो शो करेगा अटेंडेंस में, बट किस टाइप की लीव होगी, एब्सेंट टाइप की। मीन्स वो आपकी लीव जो होगी किस टाइप की लीव होगी, एब्सेंट टाइप की होगी। अब इसमें ऑप्शन आता है इज नेगेटिव लीव अलाउ। इज नेगेटिव लीव अलाउ, और इसमें एक ऑप्शन और आता है चेक इफ नेगेटिव लीव अप्लाई। मीन्स कि अगर हम इज नेगेटिव लीव को अलाउ करते हैं तो इससे क्या होगा कि किसी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय जो है एडवांस लीव या नेगेटिव लीव अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसको अनचेक कर दिए, अगर आप इसको चेक से अनचेक कर दिए देन क्या होगा कि वो एडवांस या नेगेटिव लीव अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट क्या होता है, सपोज कंपनी में अपनी अपनी पॉलिसी होती है कि अगर कोई एम्प्लॉय लीव अप्लाई करता है देन वो कितना मिनिमम लीव अप्लाई कर सकता है और कितना मैक्सिमम लीव अप्लाई कर सकता है। सपोज आपने मिनिमम लीव 2 दे दिया और मैक्सिमम लीव 10 दे दिया। इट मीन्स कि अगर उस कंपनी का एम्प्लॉय CL अप्लाई करता है तो उसे मिनिमम 2 अप्लाई करना ही करना है और मैक्सिमम वो 10 तक अप्लाई कर सकता है, मीन्स 10 से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इज हॉलीडे इंक्लूड। इज हॉलीडे इंक्लूड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप हॉलीडे के दिन
अगर आप हॉलीडे के दिन लीव अप्लाई करते हो देन ये लीव हॉलीडे के दिन अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप अनचेक करते हो देन क्या होगा कि अगर आप हॉलीडे के दिन लीव अप्लाई करोगे तो लीव अप्लाई नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इज वीकली ऑफ इंक्लूड। इज वीकली ऑफ इंक्लूड इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर चेक कर दिया देन क्या होगा कि अगर आप वीकली ऑफ के दिन लीव अप्लाई करते हो देन आप लीव अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर अनचेक कर दिया, अगर आपने यहाँ पर अनचेक कर दिया इट मीन्स कि आप जो है वीकली ऑफ के दिन लीव अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शन को एडिट करने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे देन हमारा जो भी हमने चेंजिंग किया वो सेव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे लीव स्टेटस। जैसे ही हमने लीव स्टेटस पर क्लिक किया आप देखेंगे कि राइट साइड में एक नया विंडो ओपन होकर आ गया। अभी लीव स्टेटस है क्या, सपोज आपको 2014 में ये चेक करना है कि कितने एम्प्लॉय ने 2014 में लीव अप्लाई किया। जैसे ही हम 2014 में इंटर किए, इंटर करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय शो करेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इन एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई किया 2014 में। अब इसमें और भी ऑप्शन है लीव स्टेटस से। हमने तो आल पर चेक किया, आल पर जैसे ही हमने सेट किया आप देखेंगे कि इसमें पेंडिंग अप्रूव रिजेक्टेड सारे शो कर दिया। बट अगर हमें सिर्फ पेंडिंग लीव देखना है देन हम क्या करेंगे, पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे और देन जैसे ही हमने पेंडिंग सेट किया आप देखेंगे 2014 में इन सारे एम्प्लॉय का लीव पेंडिंग रह गई। उसी तरह अप्रूव और रिजेक्टेड भी है। जैसे ही आप अप्रूव सेट करोगे तो आप ये देखोगे कि 2014 में इतने एम्प्लॉय का लीव अप्रूव्ड है। रिजेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि इतने एम्प्लॉय का 2014 में लीव रिजेक्टेड है। अब इसमें एक सर्चिंग का भी ऑप्शन है, एक है नेम, एक है पे कोड। अगर आपको किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय का नेम से सर्च करना है देन यहाँ पर नेम इंटर करोगे, और अगर आपको पे कोड से सर्च करना है तो यहाँ पर आप किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय का पे कोड इंटर कर कर सर्च बटन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय का 2014 में जितनी भी पेंडिंग लीव होगा या अप्रूव लीव होगा या रिजेक्टेड लीव होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन यूजर। जैसे ये हमने कॉन्फ़िगरेशन यूजर पर क्लिक किया आप देखोगे कि एक राइट साइड में एक नया विंडो ओपन होकर आ गया। ऐसा पहला ऑप्शन आता है अप्रूवल टाइप। अप्रूवल टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लेवल अप्रूवल और दूसरा होता है स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल। सिंगल लेवल अप्रूवल वो होते हैं जिसमें लीव जो होते हैं सिंगल रिपोर्टिंग पर्सन ही अप्रूव करता है और जैसे ही वो अप्रूव करता है देन लीव अप्रूव हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल वो होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा रिपोर्टिंग पर्सन होते हैं। जैसे ही फर्स्ट रिपोर्टिंग पर्सन उस लीव को अप्रूव करता है वो लीव सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन को फॉरवर्ड हो जाता है। अगर वो सेकंड रिपोर्टिंग पर्सन उस लीव को अप्रूव करता है दैट मीन्स वो लीव अप्रूव्ड है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया दैट मीन्स वो लीव रिजेक्ट है। अब ये अप्रूवल टाइप हम कब सेट करते हैं, ये अप्रूवल टाइप हम तब सेट करते हैं जब हम LMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब आप देखोगे ईमेल टू ईयर आप जैसे यस करोगे देन जैसे ही कोई एम्प्लॉय लीव अप्लाई करता है तो उस रिपोर्टिंग पर्सन को मेल चली जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है सर्वर आईपी। सर्वर आईपी में हम अगर उस कंपनी का अपना लोकल मेल सर्वर है देन यहाँ पर उस लोकल मेल सर्वर को हम
इंटर कर देंगे। अगर जीमेल का सर्वर है देन यहाँ पर हम जीमेल का सर्वर इंटर कर देंगे। अब ये जो जीमेल जो सर्वर होता है वो किस पर चलता है, एसएसएल पर चलता है, इसलिए एसएसएल पर इनेबल करेंगे। और लोकल मेल सर्वर होता है वो एसएसएल पर नहीं चलता है, तो हम अनचेक कर देंगे। अब इस सर्वर आईपी का यहाँ पोर्ट इंटर कर देंगे, ठीक है। जिस मेल से मेल जानी है उसका मेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देंगे। इस मेल आईडी का हम पासवर्ड इंटर कर देंगे। देन एडमिन मेल आईडी, अगर एडमिन भी इसी मेल आईडी को आप इंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे इंटर कर देंगे। अगर दूसरी मेल आईडी है एडमिन की देन यहाँ पर एडमिन का मेल आईडी इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या, गेट पास। गेट पास वो होते हैं जैसे किसी एम्प्लॉय को अगर बाहर जाना है और उसे गेट पास अप्लाई करना है, देन उसके यूज़र आईडी में ही जैसे ही वो यूज़र से लॉगिन करता है उसे एक ऑप्शन शो करेगा गेट पास के नाम से। वो जैसे ही वहाँ गेट पास पे क्लिक करता है और टाइमिंग इंटर करके गेट पास के लिए अप्लाई करता है तो वो ऑथराइज पर्सन के पास मेल चली जाती है। देन उसकी ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे देन ये सारे सेटअप सेव हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंपोर्ट यूजर। इंपोर्ट यूजर क्या है, सपोज किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय मीन्स 1000 2000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय है। उस केस में क्या है, जो भी एलएमएस का एडमिन यूजर होगा उसे वन बाई वन सारे एम्प्लॉय का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है इंपोर्ट यूजर। इंपोर्ट यूजर में क्या करना है, जैसे ही हम गेट एक्सेल फॉर्मेट क्लिक करते हैं वैसे ही एक एक्सेल सीट जनरेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सेल सीट में ऑलरेडी कुछ एंट्री होगी। इस एंट्री के बेस पर हम उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सारी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। एंट्री करने के बाद हम इस एक्सेल सीट को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब हमने तो एंट्री कर दिया और सेव भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, उस एक्सेल में जितनी भी एंट्री है मीन्स जितने भी डेटा है उसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर जैसे हमने क्लिक किया देन क्या करेंगे, उस एक्सेल सीट को सेट करेंगे जो हमने सेव किया। हमने उस एक्सेल सीट का फॉर्मेट क्या रखा था, नाम फॉर्मेट रखा था, उसको हमने सेट किया। जैसे ही हमने सेट किया आप देखोगे कि यहाँ पर नाम लेकर आ गया उस एक्सेल सीट का। इंपोर्ट एक्सेल पर क्लिक किया, आप देखोगे कि उस एक्सेल सीट में जितने भी ऑलरेडी एम्प्लॉय एंट्री थी वो शो कर गया। अब जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा। जैसे ही डेटाबेस में सेव हो जाएगा इट मीन्स कि हमने उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय जो हमने एक्सेल सीट पर एंट्री किया है उन सारे एम्प्लॉय का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड आप समझ ही रहो, जैसे कि नाम लिखा चेंज पासवर्ड। यहाँ से हमें क्या करना है कि हम क्या कर सकते हैं, इस एडमिन लॉगिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ ओल्ड पासवर्ड है ये वो इंटर करेंगे। देन अगर हमें जो एक नया पासवर्ड देना है इसका नया पासवर्ड दे देंगे, एक पासवर्ड कंफर्म कर देंगे, देन चेंज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने चेंज पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा न्यू पासवर्ड सेव हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करेंगे आप इस पेज से बाहर हो जाएंगे। दैट्स फिनिश, थैंक यू।